नमस्कार, मैं हूं किरण शर्मा। आप देख रहे दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। कोरोना महामारी के दौरान भाईंदरपुर के गोल्डनेस्ट परिसर में हनुमान मंदिर के समीप मौजूद मनपा के कोविड सेंटर में कोरोना पीड़िता की सहायता के लिए मौजूद एक महिला के साथ सुरक्षा रक्षक द्वारा की गई रेप की घटना के सामने आने के बाद भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष चित्रा वाघ ने मीरा भाईंदर वसई विरार के नए पुलिस आयुक्त सदानंद दाते से मुलाकात की। पुलिस आयुक्त से मुलाकात के बाद चित्रा वाघ ने उद्धव सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन सभी मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी जो कोरोना काल के दौरान महाराष्ट्र के अलग अलग कोविड सेंटरों में महिलाओं के साथ घटी हैं। पहली घटना हुई नहीं है राज्य में इस प्रकार की। आज तक लगभग 10 से 12 घटनाएं हुई है। जो कोरोना पीड़ित महिलाएं हैं वो उपचार के लिए इस कोविड और क्वारंटाइन सेंटर में जाती है, उन्हें बहुत ही घिनौनी जो बातें हैं उसका सामना करना पड़ रहा है। जैसे उनके साथ विनय भंग हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है। आपने देखा कि लगातार ये घटनाएं हो रही है और गए 6 महीने से हम कोरोना से लड़ रहे, हम जूझ रहे 6 महीने से, और आगे भी पता नहीं हमारी ये लड़ाई कब तक चलेगी। और इसी के तहत हमने राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब से ये कहा था कि कोविड और क्वारंटाइन सेंटर के लिए आप SOP जाहिर कीजिए, जिसकी बात हमने हमारे विधिमंडल के नेता, राज्य के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी फडणवीस के मार्फत उन तक हमने पहुंचाई थी। आज 12 घटनाएं होने के बावजूद, 2 बलात्कार होने के बावजूद भी अगर सरकार के कान में जूं तक रेंगती हुई नजर नहीं आ रही, ये बहुत ही दुर्दैव की बात है। और मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ अभी भाषण में ही ये महाराष्ट्र माँ जिजाऊ का, ये महाराष्ट्र सावित्रीबाई फुले का, ये महाराष्ट्र रमाई का, ये महाराष्ट्र भीमाई का, लेकिन जब ऐसी बातें महिलाओं के ऊपर, ऐसी विपदा जब आती है, तब सरकार इसमें कुछ भी करते हुए हमें नजर नहीं आती है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात जो है हमारे लिए है। अब अभी हम ये सोच रहे हैं कि भी और कितने दिन हम शौक मनाएं। जब ये घटनाएं आती है हम कहते हैं ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है, तो अभी हम हमारी खुली आंखों से कितने दिन महिला और बच्चियों को इस तरह से उद्ध्वस्त होते हुए देखेंगे? इसका जवाब सरकार ने देना बहुत जरूरी है। मैडम, उसी लड़की का 20 साल की जिस लड़की का बलात्कार हुआ है, उसी लड़की की 32 वर्षीय बहन का टेब्बा हॉस्पिटल की नेग्लिजेंसी की वजह से डेथ होता है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, हमने ये हमारी मांग ही है। आपने देखा कि हमने कमिश्नर साहब को भी जो लेटर लिखा है उसमें भी हमने ये बात कही है कि जो यही नहीं घटना मीरा भाईंदर की नहीं, 12 जगह की जो घटना है अलग अलग, उन घटनाओं में भी सिर्फ आरोपी नहीं तो जो प्रशासकीय अधिकारी वहाँ पे होगा, जिनके तहत ये पूरा कोविड सेंटर चलता है या क्वारंटाइन सेंटर चलता है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये जो घटनाएं हुई है, मेरा ये मानना है कि ये सारी उनकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, और अगर ये नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है तो वो भी उतने ही दोषी है और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग हमारी लगातार चल रही है, लेकिन आज तक मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सरकार ने आज तक किसी भी प्रशासकीय अधिकारी के ऊपर इस प्रकार की कोई कार्रवाई की है, ऐसी कोई मालूमात मुझे आज तक नहीं मिली है। चित्रा वाघ की ही तरह शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने भी मनपा के कोविड सेंटर में हुई रेप की घटना को लेकर मनपा आयुक्त विजय राठौड़ से मुलाकात की, मगर दोनों ही नेताओं में फर्क सिर्फ इतना दिखा कि जहां चित्रा वाघ ने समूचे महाराष्ट्र में कोविड सेंटरों में हुई रेप की घटना को प्रमुखता के साथ उठाया, तो वहीं प्रताप सरनाइक ने गोल्डनेस्ट के कोविड सेंटर में हुई रेप की घटना पर आयुक्त से बात की। मगर यह समझ नहीं आता कि जब भाईंदर में किसी मासूम बच्ची का रेप होने के बाद भाईंदर पुलिस स्टेशन की महिला पुलिस अधिकारी मनीषा पाटिल मामले को दबाने की कोशिश करती हैं, तब यही नेता बच्ची की मदद के लिए आगे क्यों नहीं आते? ऐसा तो नहीं कि भाईंदर पश्चिम की रेप पीड़िता लड़की के मामले में किसी नामचीन कंपनी या ठेकेदार की कोई भूमिका नहीं थी? हमारे क्वारंटाइन सेंटर में जो एक लड़की के ऊपर बलात्कार हो गया, उसकी मालूमात मिलने के बाद मैं तुरंत म्यूनसिपल कमिश्नर से बात की। आज उनको मिलने को आया। जो सैनिक सिक्योरिटी हमारी है, वो सैनिक सिक्योरिटी के माध्यम से वो बलात्कार हुआ है, और वो जो कामगार वो सिक्योरिटी कंपनी का है, उसके और उनके कंपनी के बारे में बहुत सारी कंप्लेंट इसके पहले भी आई है। मैंने कमिश्नर साहब को विनती की है कि ये सैनिक सिक्योरिटी को तुरंत निकाला जाए, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी कंप्लेंट आ गई है, और इसके बजाय महाराष्ट्र सरकार की जहाँ पे माजी सैनिक काम करते हैं वो बोर्ड की सिक्योरिटी रखी जाए भांडुप की, ताकि रेट भी वो कॉरपोरेशन को परवड़ेंगे और साथ ही में
हमारे माजी सैनिकों को अच्छी तरह का काम भी मिलेगा और ये बार बार सैनिक सिक्योरिटी की जो कंप्लेंट आती है वो नहीं आएगी। साथ ही में ये बलात्कार की घटना बहुत निंदनीय है। देखिए अभी वो तो पुलिस जांच करेगी, 3 महीने के बाद में हुआ या 2 महीने के बाद में हुआ, 2 महीने के पहले हुआ, बलात्कार आखिर बलात्कार होता है। इस देश में कानून है और कानून की व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी महिला ने जाके अगर कंप्लेंट की तो उसकी कंप्लेंट बलात्कार के स्वरूप में पुलिस को लेना ही पड़ता है। हाँ, ये बात अलग है कि पुलिस अपनी जांच करेगी और जांच के माध्यम से जो भी होगा लोगों के सामने आएगा, मगर फिर भी कुछ लड़कियां ऐसी रहती है कि वो शर्म के मारे बलात्कार जैसी जो घटना है वो पुलिस के सामने रखती नहीं है, वो डरती है। अभी यही महिला देखो, उन्होंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि अपने उसकी पति ने उसको तलाक दे दिया। पति को बताने के बाद घर वालों ने बताया तो घर वालों ने बाहर कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति हर महिलाओं के ऊपर अपने देश में आती है, मगर फिर भी पुलिस जांच करेगी और अंतिम निर्णय वो लेगा। मगर बलात्कार आखिर बलात्कार होता है, चाहे वो 2 महीने पहले हो या 4 महीने पहले हो या 2 साल पहले। सर, कई घटनाएं बलात्कार की ऐसी हैं जहां पुलिस जो है उनके कहने के बाद भी मामले दर्ज नहीं करती, उसके बारे में क्या कहेंगे पुलिस के बारे में? देखिए, भाईदर पश्चिम में ऐसी घटना घटी थी। 4-5 दिन पुलिस ने बलात्कार की जो गुना था वो नहीं दाखिल किया था, मगर फिर भी हमारे जैसे लोक प्रतिनिधियों ने और कुछ नेताओं ने कंप्लेंट करने के बाद, पुलिस के ऊपर दबाव लाने के बाद में वो कंप्लेंट दाखिल की है। मगर ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। अगर कोई ऐसे आरोप लेके, अगर ऐसी फिरियाद लेके अगर पुलिस की बात जाती है तो उन्होंने तत्काल उसका जो कंप्लेंट है वो ले ली चाहिए।